नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइज आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से। तो फाइनली आप देख सकते हैं आरआरबी का जेईई का नोटिफिकेशन ऑफिशियली यहां पर जारी हो चुका है इस साल 2026 का। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं आगे वीडियो में। अगर आप भी रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जेईई की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली गाइस आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है। बम्पर भर्ती निकाली गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल रेलवे में जो भर्ती निकाली गई है सबसे बड़ी भर्ती है। 4000 से अधिक पदों पर यहां पर नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, इस साल जो भर्ती निकाली गई है 4098 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती के आवेदन भी जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। कब से आवेदन कर सकते हैं? 14 अगस्त से। जी हां दोस्तों, 14 अगस्त 2026 से आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर सकते हैं। तो गाइस इस भर्ती के आवेदन जो है 14 अगस्त से शुरू किए जा रहे हैं। आज से अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। एग्जाम की भी तैयारी करनी होगी, साथ ही साथ अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, तभी अप्लाई कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो इस भर्ती के लिए अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं इस भर्ती के लिए, उसकी लिस्ट हमारे पास है। आगे हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी देंगे ताकि आप उनको कंप्लीट करके अच्छे से फॉर्म भर सकें और सिलेक्शन पा सकें, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जी हां दोस्तों, और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आपको इस भर्ती के लिए जो एग्जाम की तैयारी करनी है वो किस प्रकार करनी है। और इस भर्ती के लिए आपके दो एग्जाम होंगे, CBD 1 और CBD 2। जी हां दोस्तों, इन दोनों का पैटर्न क्या रहेगा वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो ये तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपके माइंड में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को रेलवे की जेईई की इस भर्ती की पूरी जानकारी हो, वो भी जानकारी ले सकें, तैयारी शुरू कर सकें, आवेदन कर सकें और उनका जो सपना है रेलवे में नौकरी पाने का वो अपना सपना पूरा कर सकें। और गाइज आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइज ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी 100% रियल जानकारी। कोई भी फेक इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको नहीं दी जाती है। ऑथेंटिक जॉब की अपडेट आपको यहां पर सबसे पहले दी जाती है ऑथेंटिक पोर्टल के माध्यम से। तो चेकआउट कीजिएगा। ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी गाइस आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना नई भर्तियों की जानकारी यहां से 1 बाय 1 सबसे पहले आप यहां से ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको नई भर्तियों की जानकारी यहां पर दी जाती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। कौन कौन सी डिपार्टमेंट की यहां पर भर्तियां हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तैयारी कैसे करनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से पद हैं, सैलरी क्या है, सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो विजिट कीजिएगा चैनल पर, अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर और आज की रेलवे की नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि है आरआरबी जेईई की नई रिक्रूटमेंट इस साल 2026 की। फाइनली गाइस नोटिफिकेशन यहां पर ऑफिशियली जारी हो चुका है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से, जो कि रेलवे की नई भर्ती का है। अब यहां पर इस बार रेलवे में जो भर्ती निकाली जा रही है, कौन कौन से पदों पर भर्ती है वो आप देख लीजिए। जूनियर इंजीनियर जेईई की वैकेंसी है, उसके बाद डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि डीएमएस की वैकेंसी है, वहीं केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए की वैकेंसी भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये जो वैकेंसी है सारी की सारी अपर कैटेगरी की वैकेंसीज है। यहां का पे स्केल भी काफी शानदार होने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 4000 प्लस वैकेंसीज हैं, 4098 पोस्ट यहां पर रिलीज कर दी गई है। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स से। तो गाइस इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। अब यहां पर बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी भी काफी शानदार है। 35,400 प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो इससे भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको सैलरी
सैलरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सैलरी की अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 18 साल की हो चुके हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम 33 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार जो है गाइज आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 रुपये फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यू इन सभी के लिए मात्र 250 रुपये फीस है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। तो इस भर्ती के लिए गाइज आपकी इस प्रकार फीस रहने वाली है और इस प्रकार आपको पेमेंट करना होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। गाइज अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं और चाहते हैं सिलेक्शन पाना, तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, क्या यहाँ पर डिमांड है तैयारी की। तो यहाँ पर सीबीडी के 2 एग्जाम होंगे, सीबीडी 1 और सीबीडी 2। कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा, 1 और 2 दो अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं। दोनों का एग्जाम का पैटर्न आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर आप मान लीजिए एग्जाम में पास हो जाते हैं सीबीडी में, तो आपका होगा उसके बाद इंटरव्यू भी। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके ओरिजिनल तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साथ ही साथ जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने शुरुआत में भरा था, उसका जो फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पर साथ ही साथ दिखाना होगा। अगर आपने फॉर्म में बिना दस्तावेजों के माध्यम से जानकारी भर दी है तो हाथों हाथ आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो तभी हम आपको बार बार यही कहते हैं कि जब भी कोई नई भर्ती निकाली जाती है गाइस, उस भर्ती के अप्लाई करने से पहले आपको तमाम दस्तावेज तैयार कर लेने हैं, क्योंकि जो जानकारी आपके दस्तावेजों में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपकी पूरी मेहनत जो आपने की है उस पर पानी फिर जाएगा। गलती मत किया करिए। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनली मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकली अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपको यहां पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। रेलवे की तमाम भर्तियों के लिए आपका मेडिकली फिट होना जरूरी है। कंडीशन आप नोटिफिकेशन में भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो यहां पर सीबीडी का एग्जाम का पैटर्न, ये सीबीडी 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल है, जनरल अवेयरनेस के, जनरल साइंस के हैं। ये 4 अलग अलग सब्जेक्ट से यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैथ्स में 30 सवाल पूछे जाएंगे 30 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 सवाल 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस में जीके में 15 सवाल पूछे जाएंगे 15 नंबर के, जनरल साइंस जीएस में 30 सवाल पूछे जाएंगे 30 नंबर के। टोटल 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के। और टाइम जो यहाँ पर मिलेगा 90 मिनट का, 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। 1.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, वहीं यहाँ पर अगर आप सीबीडी 1 में पास होते हैं तो यहाँ पर होगा आपका सीबीडी 2 का एग्जाम। ठीक है, जिसमें आपके टेक्निकल सवाल भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल पूछे जा रहे हैं 15 नंबर के, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 सवाल पूछे जा रहे हैं 15 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 सवाल पूछे जा रहे हैं 10 नंबर के, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के 10 सवाल पूछे जाएंगे 10 नंबर के, और टेक्निकल एबिलिटी के भी 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के। सबसे ज्यादा इसी के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। टोटल 150 सवाल होते हैं 150 नंबर के, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में आपको पेपर को यहाँ पर सॉल्व करना होगा। और गाइज यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, 1/3 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 1/3 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। रेलवे की जब भी कोई नई भर्तियां निकाली जाती है, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, रेलवे की तमाम भर्तियों के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जो है रखी जाती है। ठीक है, तो तुक्का लगाएं तो सोच समझ के लगाइएगा, वरना आपका सही जवाब भी काट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा या फिर अगर आप बीटेक पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। वहीं गाइज इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से अप्लाई करना है, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा, जो फोटोग्राफ आप शुरुआत में काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक संभाल कर रखनी है, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। गलती मत कीजिएगा। आपका सिग्नेचर, आपका मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिएगा, और आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आप डाल दीजिएगा। आपका खुद का ध्यान रखिएगा, किसी चचाताओं का, भाई बहनों का, माँ बाप का मत डालिएगा। आपका खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिएगा, ताकि अपडेट जो भी मैसेज आएगा डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आईडी प्रूफ, उसके बाद एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है गाइस वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो जानकारी आप फॉर्म में डाल रहे हैं,
जैसा कि 10वीं की मार्कशीट के थ्रू आप डाल सकते हैं, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या फिर दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइज ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। दस्तावेजों की लिस्ट आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं। आवेदन पहले बताते हैं कब से कब तक चलेंगे, तो 14 अगस्त से 13 सितंबर तक आप जो है यहां से अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आप जो है गाइस, ये नोटिफिकेशन है जो कि शॉर्ट जारी किया गया है फिलहाल, क्योंकि 14 अगस्त अभी थोड़ा दूर है, लेकिन आपके पास अच्छा मौका है अपने दस्तावेजों को तैयार करने का, क्योंकि 14 अगस्त से जैसे आवेदन शुरू होंगे आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो 14 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर जो भर्ती निकाली गई है उसकी डिटेल्स में आपको जानकारी यहां पर दे दी गई है, ठीक है। तो यहां पर नोटिफिकेशन नंबर जारी हो चुका है 042026, ठीक है, जो कि कौन कौन सी भर्ती का है, जूनियर इंजीनियर का है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का है, और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की पोस्ट का यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। आवेदन जो है 14 अगस्त से 13 सितंबर तक चलने वाले हैं। टेंटेटिव डेट्स यहां पर आ चुकी है, और 4098 पोस्ट पर यहां पर भर्ती है। एज लिमिट 18 से 33 साल है, और 34,400 पर मंथ आपको बेसिक पे स्केल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। पोस्ट के बारे में सारी जानकारी यहां पर दे दी गई है। डिटेल्स में नोटिफिकेशन जो है कुछ ही दिनों में जारी हो रहा है, और आवेदन जो है मैंने आपको बता दिया है 14 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो गाइज आप जो है आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, और सबसे पहले आप चाहें तो यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर जाकर के आप जो है बेसिक डिटेल्स यहां पर फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे वैकेंसी के आवेदन स्टार्ट होंगे आपको केवल यहां पर लॉगिन करना होगा। आईडी और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है रजिस्टर करते समय वो आप यहां पर डाल करके लॉगिन कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उसको भर करके आप सबमिट कर सकते हैं। भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट करके जानकारी लीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।